नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। स्थानीय संगम विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज ने 23 और 24 अप्रैल 2024 को एक प्रतिष्ठित 2 दिवसीय राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में देश भर से विभिन्न राज्यों की टीमों ने भाग लिया। ये प्रतियोगिता विद्यार्थियों को कानूनी मुद्दों पर अद्वितीय विचारधारा प्रस्तुत करने और उनकी कौशल को प्रशिक्षण करने का एक महत्वपूर्ण मंच रहा। कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मानस रंजन पाणिग्राही द्वारा की गई, जिन्होंने छात्रों को संबोधित किया और प्रतियोगिता की महत्वपूर्णता पर चर्चा की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर करुणेश सक्सेना ने छात्रों को प्रोत्साहित किया और उन्हें अध्ययन करने और उन्नति के लिए प्रेरित किया। रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर राजीव मेहता ने इस समारोह को सफलता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं दी। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा और पब्लिक प्रोसिक्यूटर कुणाल ओझा ने छात्रों को संबोधित भी किया और न्यायिक प्रक्रिया के महत्व पर चर्चा की। इस प्रतियोगिता के प्रारंभिक चरण के न्यायाधीश वकील दीपक श्रीमाली और दिग्विजय राजपुरत रहे, जबकि सेमीफाइनल को राजस्थान हाईकोर्ट के वकील श्री ऐश्वर्या आनंद और प्रैक्टिसिंग वकील त्रिशिला अग्रवाल द्वारा जज किया गया। अंत में फाइनल राउंड के निर्णायक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा रहे। फाइनल विजेता टीम ICFAI विश्वविद्यालय जयपुर की रही। दूसरे दिन समापन समारोह में मुख्य अतिथि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यायाधीश अजय शर्मा ने छात्रों का मार्गदर्शन किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विशिष्ट अतिथि भीलवाड़ा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री राजपाल यादव, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन न्यायाधीश सत्यनारायण देराश्री और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। इस समारोह में छात्रों को मार्गदर्शन और प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने के लिए अवसर मिला। इस प्रतियोगिता के संयोजक श्री अवतार चौबे और सह संयोजक गौरव सक्सेना रहे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर ओम प्रकाश, सोम कुंवर, डॉक्टर सोनाक्षी शर्मा, शशांक शेखर सिंह, आदित्य दाधीच, वर्तिका मिश्रा, डॉक्टर गोवर्धन लाल पांडे, डॉक्टर श्रीजया पाटिल और डॉक्टर विष्णुप्रिया दाधीच उपस्थित रहे। मंच का संचालन विद्यार्थी कशिश मरवाहा और दीक्षा दुग्गड़ ने किया। पेश है हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। मेरी बात सुनो, समाज को समझने के लिए आपको साहित्य, आपके न्यूज़पेपर से, आपकी बुक से, स्टोरी बुक से, लिटरेचर से, इन्हीं से पता लगेगा। अच्छा एडवोकेट एक ड्रेस डिजाइनर होता है। किसी को गोल कॉलर चाहिए वो गोल कॉलर बना देगा, किसी क्लाइंट को 2 जेबें चाहिए वो 2 जेबें लगा देगा। बात फिर वही है, जितना पढ़ोगे उतनी ही माइंड में क्रिएटिविटी आएगी और जितना काम करोगे उतना ही ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा। पढ़ने के साथ जब आप पढ़ोगे तो और एक्सपीरियंस करोगे तो उतना ही ज्यादा आप कंपैशनेट भी बनोगे। कंपैशन एडवोकेट। So she was a migrant labor family. She was suffering from financial crisis and a dropout of the seventh class. So there are strong chances that she was being joined the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana at an early stage. And even the ossification test is showing the same, 7th class certificate is showing the same. And furthermore, they should have obtained the some certificate of the age from recognized from some municipal authority, also some birth certificate from the hospital also. So these are the other ways through which the age can be determined apart from the ossification test. I don't think so, but you can go ahead. Indeed, your lordship. Charges under IT Act. In conclusion, the appeal in this honorable court to review the conviction and consider alternative charges or offences that may more efficiently address the rights and the